5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 को 5 का स्क्वायर लिखते हैं ना, बिना भागा किए बनाना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ अब यहाँ 5 के पावर कथी है, 2 है ना, तो 1/5 के पावर 2, तो 5 को 10 के बराबर करना है, 5 को 10 के बराबर करना है। तो कौन चीज से गुना कर देंगे, 5 किससे हो जाएगा, तो 5 के पावर अगर मतलब 2 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है ना। 10 बनाने के लिए 5 में कौन चीज से गुना करना, 2 में 5, 2 में कितना से गुना करेंगे कि 10 हो जाएगा। अगर 2 होता तब ना, यहाँ तो 5 है, 5 है, तो 5 में कौन चीज से गुना करेंगे कि 10 हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो, जब घरे आया तब दोनों की बात है, तो कहा इसके ऊपर 2 है, तो योग कहा कि हमको भी कथी चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, तो इसको ऊपर कहा कि ठीक है ले लो, कहा हो गया दोनों बड़ा बराबर रहेंगे। तो ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर कौन है, देख रहा है, खाली अकेले कहेगा कि हमको भी चाहिए, कहेगा अच्छा हमारे बराबर तो ले लो। बात समझ में आ रहा। अर्थात अगर नीचे में हम एक ही को चीज से गुना कर दे तो कोनो फर्क नहीं पड़ता है। अब मान लीजिए कि आप 2 भाई हैं, ठीक है, आपके पापा जी क्या किए, 2 गो रसगुल्ला दोनों आदमी के दे दिए, ठीक है, कौन ज्यादा खाया, ठीक है, और 1 को देते तब ना, तो वही कहानी इसमें, चाहे नहीं दिए तब दोनों बराबर है, नहीं खाया तो दोनों नहीं खाया। ठीक है, इस तरह की चीजें इसमें समझ सकते हैं। तो दोनों में जब हम गुना किसी चीज से कर देते हैं तो क्या हो जाते हैं, दोनों बराबर ही रहते हैं। और इस बराबर में ध्यान से देखिए, तो जब इसको 2 का 2 दूनी 4 एकम 4 हो जाएगा, और इस दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों में, तो देखो 5 दूनी 10 की पावर का थी, तो सूत्र पढ़े होंगे, a का पावर n और गुना b का पावर n बराबर क्या होता है, a गुना b का पावर n होता है। पढ़े है ना, वही फॉर्मूला यहाँ लग गया, 5 से 2 है तो 5 दूनी हो गया 2, 10 के पावर 2 किसके बराबर होता है, 4/100 के होता है। और जब नीचे 2 को 0 होता है तो आंख मूंद के लिख सकते हैं ना, 2 के बाद दशमलव 0.04 भागा नहीं किया है, हम 10 के फॉर्म के रूप में बदल के उसको दशमलव के रूप में लिख देते हैं। हाँ बोलिए, 4/10 का स्क्वायर कितना होता है, 4 एकम 4, 5 दूनी के पावर तो पावर उतना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 2 एकम 4 एकम 4। अब देखो नीचे जब दशमलव 1 दशांश आप पढ़े होंगे, दशांश शतांश शतरहांश पढ़े ना, तो शतांश यानी कि 4/100 बराबर होता है 0.04। ठीक है, इसलिए आपका हो गया ये आंसर परीक्षा में। तो ये सारी चीज है, प्रैक्टिस करने की चीज है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। हाँ, नहीं तो भाग पर बैठने वाले को कुछ नहीं मिलता, भाग में हुई तो मिले। चलिए, ये बात समझ में आ गया। एक अगला टॉपिक जो होता है वो पी बटे रूप में बदलना। अगला टॉपिक क्या है आपका, पी बटा क्यू के रूप में बदलना। चलिए, पी बटा क्यू के रूप में बदलना, पी बटा क्यू के रूप में बदलना। ये सारे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाए, जितने सारे बता रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव के लिए बेहतर बता रहे हैं। ठीक है, कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। पहला इसमें टॉप देखिए, इसका भी टाइप अलग अलग होता है। फर्स्ट टाइप ध्यान से देखिए, 0.3 पर बार यानी रेकरिंग। ठीक है, दूसरा टाइप इसका हो जाता है 0.32 पर एक ऊपर रेकरिंग, यस सर, एक अलग टाइप हो गया। तीसरा टाइप 5.2 पर रेकरिंग। ठीक है,
तीन टाइप हो सकते हैं। चलिए बनाए, ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और हमको ऑब्जेक्टिव के लिए सॉल्व करना है, सब्जेक्टिव के लिए नहीं। ऑब्जेक्टिव के लिए सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल से तरीके होते हैं। ये कितना है, रेखरी हटा दीजिएगा तो रेखरी हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा? घटाओं का चिन्ह दीजिएगा। बाद इधर का वो अंक है, तो मैंने कौन अंक है? जीरो घटा दीजिएगा। का ऊपर है, एक ऊपर है, एक 9 दे दीजिएगा, घटा दीजिए। 3 में से 0 गया, बट गया बटा 3, क्या आया? 1/3। पूरा दिक्कत बहुत आसान है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, वही कहानी, दशमलव दशमलव सब हटा दो तो क्या बचेगा? 32। घटा दो कितना? दशमलव से पहले का अंक है जो है, नहीं क्या? 0 क्या जाएगा? 0। अब ध्यान से देखो, बाटा कय गो पर रेकरिंग है? 1/9। लेकिन एक वैसा है जो ना पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद भी है, दशमलव के बाद भी है, तो उसको आ गया गुस्सा। ये हमारा डंडा हो गया लड्डू, क्या हो गया? वो अपने आप को खत्म कर दिया, हो गया शून्य, मतलब बन गया 90। अब घटाइए, 32/90 घटा दीजिए। क्या है? यह अकेले है, इस पर न रेकरिंग है, न इसको कोई पूछा, नहीं पूछा, नहीं पूछेगा तो क्या करेगा? किसी आज का गजा हम तरह के भोजना खाए के बाद जगह बच गया ना, बच गया गोल, ये हो जाएगा 90, वो नीचे आकर के लग जाएगा। तो कितना हो गया? ये कटा दीजिए, कौन सी से कटेगा? 16/45, 16/45 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और 5.2 अगर हो तो क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, सबको रख दीजिए तो हो गया 52, क्या 5, क्या ऊपर एक रिंग है, एक 9, कोनो जगह है जहाँ में रुको नहीं ना, रुकने वाला कोनो नहीं है। हो गया? चलिए क्वेश्चन बना के दिखाइए, 0.9 के करीब क्या होगा इसका आंसर? 0.9 करें। क्या होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई आपको दिमाग में आएगा ना आएगा, लेकिन दशमलव में नहीं आता है। यह बड़ा आसान क्वेश्चन है, और परीक्षा में या कुछ भी दे कोई बात नहीं कहा जा सकता है। तो इस शब्दों में क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? एक तो क्या होगा? 9, यानी कि 9/9। ये अपवाद वाला प्रश्न है। ये क्या है? अपवाद वाला प्रश्न है। बाकी प्रश्नों का जवाब आप दे फटाफट 10 सेकंड में। दशमलव 2 दशमलव बताइए जवाब क्या होगा? बारह सौ 11/90 900 12 1211/90 900
हमको कहीं लग रहा है कहीं गलती। एक प्रश्न का थोड़ा सा हम वेरीफाई करेंगे, एक प्रश्न को वेरीफाई करेंगे। हमको थोड़ा सा लग रहा है एक जगह कहीं गलती तो हम नहीं कर दी है। ये सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर का हमको लगता है गलती कर दी है। कैसे, एक बार चेक करते हैं। हो सकता है थोड़ा सा मिस कर गए लग रहा है। चलो 16 में हम 45 से भागा करते हैं। 45 से 0.0, 45 दूनी 45 कितना हो गया, 70। हटा दिए तो कितना हो गया, 5। ये हो गया 1 2 एक कर दिया। यहाँ पर गलती हुआ, यहाँ पर गलती क्या हुआ है, ध्यान से थोड़ा सा मिस कर गए। क्या यह बेचारा अकेले था ना, ठीक है, घटाया किसको जाता है, यहाँ घटाने की बात जो बता रहे हैं इसमें तो ये सब सही है। अब इसमें जिस पर जितना रेकरिंग नहीं होता है उसको घटा दिया जाता है। जितना रेकरिंग नहीं होता है उसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 बट्टा कितना हो जाएगा, 90। 29 बट्टा 90 बराबर कितना हो जाएगा, 29 बट्टा 90 हो जाएगा। आया 1190 आएगा उसका आंसर वो चीज है, उसका 1190 है। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यही होगा, यही होगा। थोड़ा सा मिस कर गए हम जल्दी जल्दी के चक्कर में, हड़बड़ी के बिया जो कहावत है वही हो गया। क्या हो गया, तो इसको क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। जहाँ इस प्रश्न जो आया था उसको ध्यान में आया, यहाँ क्या है, रेकरिंग नहीं है तो कितना होगा, 12 2 3 माइनस कितना हो जाएगा, कितना नहीं है 122 घटा 3 तो इसके बाद भी एक और है, उसके लिए 0 रहेगा। अब इसको घटा दीजिएगा, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 1100 ये देखो कट जाएगा, 1 2 3 है, 3 3 9 3 7 18 और 3 7 और ये हो गया 30, 7 सॉरी 320। तो आसानी से आसान जो को और ढंग से बनाए। आज सस्ता मतलब कम बुद्धि लगा, महंगा में एकदम माथा पीटते रहो कि नहीं बन रहा है नहीं बन रहा है, तो कैसे होगा। पढ़ चुके हैं, केवल रिवीजन करा रहे हैं आप, बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। जानते हो कभी इतना आसान क्वेश्चन पूछ देता है कि आपको बंद नहीं करना है, इसका बता दीजिए। 0.11 का दशमलव का 2/3 0.1 कितना आएगा हो, देता कहो मेरा सर 1190 है। क्या आया, 1190। अब 11 को है बटा इकानी दहाई दशांश और है गति हो गया शतांश, यानी कि 100 11 बटा
नहीं होगा स्वयं बनता है। तो अक्सर यही आसान क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, लोग चला जाता है आ जाता है जल्दी, उसके बाद माथा पीटने से कोई फायदा नहीं होगा। एक बार गलत लग गया तो लग गया। ये बात नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दशमलव प्रसार हो गया, p बटा q और एक फॉर्मूले हो जाते हैं भाज्य बराबर भाज्य गुणे भाग। ये तो पढ़ ही चुके हैं जो एल्गोरिथम का होता है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। फर्स्ट चैप्टर क्या होता है कंप्लीट। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके प्रैक्टिस से आपको कंप्लीट करने पहले बुक कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन देंगे कल और बाकी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, चलिए तो एक्सप्रेस का फर्स्ट स्टॉपेज हुआ पूरा। सेकंड के लिए अब हम लोग चलेंगे। सेकंड साइंस। और भौतिकी में हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं आज क्या चीज, लेंस। दर्पण को पढ़े थे, दर्पण के प्रकार पढ़े थे, दर्पण के बारे में पढ़े थे। दर्पण में कुछ सूत्र बनते हैं। दर्पण में क्या बनते हैं, सूत्र होते हैं। बराबर r बाई, ये फॉर्मूला होता है F बराबर r बाई। इस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि किसी, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, F मतलब हो गया फोकस, क्या हो गया फोकस दूरी, R मतलब हो गया संख्या है। ठीक है, मतलब